मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 में पूर्णांक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने वाली सिंगरौली की कक्षा 10वीं की छात्रा प्रज्ञा जायसवाल को सांसद और विधायक ने सम्मानित किया। जिले भर में इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को लेकर हर्ष का माहौल है। आपको बता दें, सरी तहसील के ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा प्रज्ञा जायसवाल ने एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 में 500 में से 500 अंक प्राप्त कर प्रदेश टॉपर बनने का कीर्तिमान रचा। इस उपलब्धि पर स्कूल प्रांगण में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, विधायक कुंवर सिंह टेकाम, जनपद अध्यक्ष प्रणव पाठक सहित कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। वहीं इस अवसर पर शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने वीडियो कॉल के माध्यम से प्रज्ञा को शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस विद्यालय के 62 में से सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिनमें 18 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए। अनुराग ने 99.2% और श्वेता ने 98.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस समारोह के दौरान विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने 25,000 की राशि और लैब निर्माण की घोषणा की, जबकि अन्य मेधावी छात्रों को 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी गई। साथ ही सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापना के लिए समर्थन देने की बात कही। वहीं कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के डायरेक्टर आरपी विश्वकर्मा ने सभी अतिथियों और उपस्थित जनों का आभार प्रकट किया। यह समारोह जिले में शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता और प्रेरणा का केंद्र बन गया। संचालक ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल निवास जी सिंगरौली में जी, सर्वप्रथम उस छात्रा को बहुत बहुत बधाई एवं उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत ही प्रतिभावान छात्र थी और हमारे विद्यालय में ऐसे प्रतिभावान छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। वो भी हमारे विद्यालय में निःशुल्क पढ़ रही थी और उसने मुझे उम्मीद थी कि मेरिट में लाएगी, हाँ, लेकिन फर्स्ट रैंक की उम्मीद नहीं थी और उसने लाया, वो साबित करके दिखाया जो एक असंभव लग रहा था। ऐसे नंबर लाई, इसके लिए बहुत बहुत प्रज्ञा को शुभकामनाएं। सर, आप शिक्षा कहाँ से हायर किए हैं सर, जो इतने 100% रिजल्ट लाए हैं? देखिए, मेरा मानना है कि प्रतिभा हर बच्चे के अंदर होती है, उसे निखारने की ज़रूरत होती है। जो हमारे शिक्षक हैं यहाँ पे, तो वो शिक्षक इस तरह से टीच करते हैं बच्चों के लिए, बिल्कुल एक अपने बच्चे समझ के, और केयरिंग होती है बच्चों के साथ में, उनकी हर एक समस्याओं को जानना और फिर किस तरीके से बच्चे के साथ में काम करना, और उसका परिणाम है कि बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं बच्चों के लिए कि हमारा बच्चा कौन सा बच्चा किस लेवल का है, उसके स्टैंडर्ड को हम और कैसे आगे बढ़ाएंगे, और उस हिसाब से प्लानिंग के तहत पूरे वर्ष भर हम पढ़ाई कराते हैं और उसका परिणाम आज सबके समक्ष है। जी, आप ये जो आज 10वीं में आपके विद्यालय छात्रा पूरे एमपी में तो आपकी है, किस नज़रिए देखते हैं, इसका श्रेय किनको मानते हैं आप? निश्चित रूप से सर्वप्रथम तो देखिए, बच्चों को श्रेय जाता है कि बच्चों ने इतनी मेहनत की, और साथ में जो शिक्षक हैं विद्यालय के, वो एक रीढ़ होते हैं किसी संस्था के, और उन्होंने लगातार इन बच्चों का मार्गदर्शन किया है। तो उसका जो श्रेय है उस छात्रा के साथ साथ विद्यालय को, समस्त शिक्षकों को, साथ में उनके अभिभावकों को भी जाता है कि उन्होंने घर में भी बराबर सपोर्ट किया, बच्चे के हर सुख दुख, हर तकलीफ को समझा और उस हिसाब से बच्चे की मदद की। इसलिए इसका श्रेय किसी एक पे नहीं, बल्कि बच्चे, शिक्षक और उनके अभिभावक तीनों पे जाता है। आपके विद्यालय में टोटल कितने बच्चे थे क्लास 10 में और कितने बच्चे पास हुए? जी, विद्यालय में कक्षा 10वीं में 62 छात्र थे और 62 छात्र पास हुए और सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें से 18 बच्चे जो है हमारे 90% सुपर रिजल्ट लाए। मुझे उम्मीद थी कि मेरिट में हमारे 10 आएंगे बच्चे, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया। अगली बार और प्रयास रहेगा कि हमारे मेरिट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए। आपके विद्यालय के टॉप 10 में कितने बच्चे आए हैं? अभी इस वर्ष 3 बच्चे आए हैं। 2022 में भी हमारे विद्यालय से एक छात्र आया था, अमान मोहम्मद, और लगातार हम 100% परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष देते हैं, यानी 100% हमारे यहाँ परीक्षा परिणाम रहता है। इस तरह से हम बच्चों की तैयारी करते हैं। आगे क्या अपील करना चाहेंगे जो नए आपके यहाँ एडमिशन लें बच्चे, ऐसा क्या बोलेंगे आप? मैं बस यही कहता हूँ कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाला हर एक छात्र प्रतिभावान है, और उसकी प्रतिभा को कैसे निखारना है, यह विद्यालय और इस संस्था के स्टाफ जो है तो बाखूबी कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप सबके समक्ष है। कितने 62 में से 62 छात्रों के अंदर मैं मानता हूँ प्रतिभा है, उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वो सभी अंक लाए हैं। और आने वाले समय पे भी जो भी बच्चे आते हैं तो उनके अंदर भी जो भी प्रतिभा छिपी हुई है, उनके प्रतिभा को हमें निखारना है और उनको आगे बड़े मंच की ओर ले जाना है, और इस देश की सेवा करें बच्चे, हमारे एक सच्चे सैनिक बने, सिपाही बने। ये मेरा प्रयास है। बच्चा किसी भी क्षेत्र में जाएगा, लेकिन उसका पहला लक्ष्य जो होता है वो राष्ट्र की सेवा रहता है। स्वयं का हित न साथ तो राष्ट्र के बारे में चिंतन करे, सोचे, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। जो हमारी शिक्षा है तो शिक्षा के साथ एक संस्कार और राष्ट्रीय विचारधारा से ओत प्रोत शिक्षा ऐसे देने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और करते हैं।
ग्लोरिया पब्लिक स्कूल पूरे प्रदेश में छा गया। वे तो बच्चों की मेहनत है और आप सब ने इस तरह से काम किया है, कवरेज की है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में नहीं देश में छा गई है। अब तो इसके ग्लोरिया लिए आप सभी रिपोर्टरों को, जितने भी मीडिया के हैं, उन सबको भी साधुवाद कि आप सबने बिल्कुल उस प्रतिभावान बच्ची की प्रतिभा को पूरे देश के सामने रखा है। अब तो ग्लोरिया पब्लिक स्कूल निवास का रिकॉर्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि 100% रिजल्ट आया है। जी, लेकिन हाँ, उसको दोहराया जा सकता है। अब लगातार प्रयास रहेगा हमारा कि हम इस रिकॉर्ड को फिर से हमें दोहराना है। विगत वर्ष एक बच्चा मेरिट में आया था, इस बार 3 आए हैं। आगामी समय पे प्रयास रहेगा इस संख्या को हमें और बढ़ा के आगे ले जाना। ठीक। आज हम यहाँ पर हमारे जो 3 ऐसे छात्र हैं इस स्कूल के जिनने मेरिट में अपना स्थान ग्रहण किया है, जिसमें मेघा सबसे पहले, इनका तो 500 में 500 है, अनुराग और श्वेता, इन सभी का आज हम लोग सम्मान के साथ साथ, और यहाँ जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं अगल बगल के स्कूल के भी जो अपने टॉप किए हैं, उनको बुला करके एक साथ सम्मान का कार्यक्रम हमारे यशस्वी विधायक माननीय श्री कुंवर सिंह टेकाम जी के साथ और हमारे जनपद के अध्यक्ष हैं पाठक जी, इनके साथ हम लोगों ने किया है। बहुत अपार उत्साह है। वास्तव में अभी तक सिंगरौली सिर्फ इसलिए जाना जाता था कि ये ऊर्जा प्रधान देश है, ऊर्जा प्रधान जिला है। हम लोग इसको ऊर्जाधानी बोलते थे, लेकिन मैंने क्या कहा, आज मैंने कहा है जब ये मेघा की दृष्टि से भी प्रथम स्थान इसका प्रदेश में हो गया है, ये बुद्धि के क्षेत्र में भी प्रबल क्षेत्र हो गया है। हमारे यहाँ से कई लड़के ऐसे हैं जो कलेक्टर, एसपी, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, जज ऐसे बन करके निकल रहे हैं। और ये जो हमारी बच्चे हैं ना, ये हमारे देश के भविष्य में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बेटियों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्हें चलाया था। तो अब तो अब स्थिति है कि हमारी बेटियां पढ़ाने को क्या कहें, जितना 500 ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं। तो मैक्सिमम मार्क लेकर के आज इन्हें जो गौरव प्राप्त किया है, इससे हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र, हमारा दमोनी विधानसभा क्षेत्र, हमारा प्रदेश गौरवान्वित है। और भी आपने देखा होगा कार्यक्रम के दौरान ही हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने भी हमारी बेटी से बात किया है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, और मैं अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूँ इनके माँ बाप को और इस स्कूल की, जो हमारे ये स्कूल है, संस्था है, इसके जो हमारे संस्था के जो हेड हैं, जो यहाँ के टीचिंग स्टाफ है, हमारी यहाँ की कमेटी है, सभी ने बहुत मेहनत किया, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। सर, आपको लगता है कि ये प्राइवेट विद्यालय की छात्रा ने एमपी में टॉप किया, तो गवर्नमेंट विद्यालय से क्यों नहीं आते हैं अमूमन, ऐसा क्या कारण है सर? गवर्नमेंट की भी कई है। आप अगर मेरिट लिस्ट देखेंगे तो अभी हम देख रहे थे हमारे सीधी में भी उत्कृष्ट विद्यालय के कई छात्र हैं। और इतना छोड़िए, पथरौला जैसे आदिवासी क्षेत्र बनांचल के बच्चे, वहाँ भी 2-2 बच्चे मेरिट में आए हैं। ये संयोग की बात है कि क्या होता है। और कोई प्राइवेट नहीं होता है, ना कोई अस्पताल प्राइवेट होता है, ना स्कूल प्राइवेट होता है। सभी संस्थाएं गवर्नमेंट के नियम के अनुसार और उनके रजिस्ट्रेशन से ही चलती हैं, और वहाँ से भी पास होने वाले छात्रों को उतना ही वेटेज मिलता है जितना गवर्नमेंट स्कूल से पास होता है। जी, बेटी जो पास हुई है, इसके लिए सरकार की ओर से क्या कुछ स्कॉलरशिप वगैरह आगे रहेगा? देखिए, हमारे अभी तो मुझे मेरी जानकारी के अनुसार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी खुद बेटी को बुला करके और ऐसे सभी छात्रों से मिलेंगे, और आप लोग साक्षी रहेंगे। इनके लिए हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत कुछ करने वाले हैं, आप उसके साक्षी रहेंगे। प्रज्ञा बेटी ने तो गौरव हासिल किया हो, केवल अपने लिए नहीं, विद्यालय भर के लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए नहीं, पूरे विधानसभा नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मैं उसको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और ये केवल प्रज्ञा तो जो है इतिहास रखी है, लेकिन ऐसे हमारे कई अनुराग हैं, श्वेता हैं, इन्होंने भी प्रदेश में टॉप 10 में स्थान बनाए, उनको भी शुभकामनाएं। हमारे पूरे सीधी और सिंगरौली जिला में कई बेटा बेटियों ने टॉप 10 में स्थान बनाए हैं। मैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके माता पिता को शुभकामनाएं, उन विद्यालय के सभी प्राचार्य और शिक्षक बंधुओं को, प्राचार्य को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये उज्जवल भविष्य के बहुत बढ़ते हुए कदम हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हमारे देश में जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, और उस दिशा में बढ़ते हुए बहुत सार्थक प्रयास है, और उसी का परिणाम है। मैं इन सभी बच्चों को, पूरे अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ख़ासकर मैं माननीय सांसद जी को इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने आकर के इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया है, उनका सम्मान किया है, तो वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आप रिजल्ट घोषणा होने के 24 घंटे के बाद अंदर ही आपने यहाँ से बेटी मिलने और बधाई दे दिया,
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि हम भी बेटी से मिलना चाहेंगे, जो एमपी में टॉप की है। तो आप बेटी के मिलवाने कब ले जा रहे हैं सीएम के पास? जितना भी जैसे समय आता है वो सब मिल जाएंगे और आपको बताएं आने वाली कुछ ही घंटों में कहें, दिनों में नहीं कहेंगे, घंटों में कहेंगे, वहाँ से आएगा, उनका कार्यक्रम होगा, उन मिलेंगे। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री जी ने उनसे सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात किया, हम लोगों के समक्ष ही, और उनको बधाई दी है, शुभकामनाएँ दी है, उज्ज्वल भविष्य की कामना किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी, विद्यालय प्रबंधन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? विद्यालय प्रबंधन का जितना तारीफ किया जाए वो बहुत कम है कि उन्होंने जो इतिहास कायम किया है, आने वाले समय में भी ऐसा इतिहास कायम करते रहेंगे। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं।